Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआरडी क्लासेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, केट, गेट, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें एक वर्ड आता है रीजनिंग, सब्जेक्ट आता है, तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक है डायरेक्शन सेंस, अर्थात दिशा बोध। डायरेक्शन पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होता है डायरेक्शन को लेके। कभी कभी क्वेश्चंस में लैंग्वेज ऐसी होती है कि कंफ्यूजन हो जाती है। बाकी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा सही होने चाहिए और 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन सेंस, अर्थात दिशा बोध। हिंदी के बच्चों को कुछ कंफ्यूजन ना हो, और कभी कभी मैं हिंदी में भी कुछ वर्ड बोल दूं तो इंग्लिश के बच्चों को भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। कुछ सब पहले से ही लिख दिए हैं, उनका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, दिशा 4 प्रकार की होती है, डायरेक्शन 4 टाइप की होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, कैमरे की तरफ दिखाता हूँ। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मैं एल ऐसे करूंगा, एल बनेगा, ऐसे करूंगा, बी बनेगा, बी मतलब बायां। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? बायां। ठीक है। और ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, इसको ऐसे करूं मैं, ये डी बना, तो डी का मतलब ये दायां। तो राइट का मतलब दायां, लेफ्ट का मतलब बायां। बायां दाएं वाली कंफ्यूजन आज से बंद हो जाएगी। ठीक है। सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय, सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, एंगल कोण, शैडो यानी परछाई, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, कर्ण, आधा, आलम, ये फ्यूचर में यूज करेंगे अपन। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन को। ठीक है। डायरेक्शन तो काफी टाइप की होती है। एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया कि आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो अब मैं डायरेक्शन उस टाइम, एग्जाम टाइम में ये थोड़ी सोचूंगा कि उत्तर मतलब नॉर्थ किस साइड में है, उत्तर कौन सी साइड में है। ठीक है। वहां पे तो मेरे को क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो, तो 2D के अंदर यूनिवर्सली हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसी से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। जैसे ये 2D है, तो मैं डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो समझिएगा। मैंने एक प्लस का सिंबल बनाया, ठीक है। ऊपर वाले डायरेक्शन को हमेशा हम बोलेंगे नॉर्थ, ठीक है। ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट, और ये हो जाएगी साउथ। काफी सारे बच्चों को ये याद भी होगा। अगर ये याद ना हो तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। न्यूज नाम सुना होगा ना, न्यूज वाले वो क्या करते हैं, सारी दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, सब जगह की खबरें रखते हैं, सारी दिशाओं का। तो देखिए, NEWS क्या हो गया? न्यूज। न्यूज को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, NEWS। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, ये इससे मतलब कभी डायरेक्शन आप गलत ना लिखें, इसलिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है। बाकी नॉर्थ को तो उत्तर बोल दो, ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होगा तो उसे हमें, इस डायरेक्शन को हमेशा हम नॉर्थ ईस्ट करेंगे, यानी उत्तर पूर्व की डायरेक्शन। और इस रीजन में, इस एरिया के अंदर कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति खड़ा हो या कोई भी पॉइंट हो, कुछ भी हो इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में, तो उसे साउथ ईस्ट कहेंगे, यानी दक्षिण पूर्व। और इस रीजन के अंदर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पड़ा हो, इस रीजन, इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, मतलब वेस्ट और नॉर्थ के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। और इस डायरेक्शन में, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में, दक्षिण
और पश्चिम के बीच में कुछ भी हो, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहां तक तो अभी तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं। ये जो एंगल होता है, दो डायरेक्शन के बीच बनने वाला एंगल, नॉर्थ और ईस्ट के बीच बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, तो ये 360 डिग्री का टोटल कोण होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, कभी आपको बोल दे कि नॉर्थ से मेरे को 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब नॉर्थ से 90 डिग्री का कोण, इस साइड तो ईस्ट डायरेक्शन होगी और इस साइड वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो हमेशा जब भी आपको बोलेगा कि नॉर्थ से 90 डिग्री मुड़ना है, तो वो डायरेक्शन देगा, या तो लेफ्ट में मुड़ना है या राइट में मुड़ना है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, अगर ये नॉर्थ है तो उसका लेफ्ट क्या होगा? ये साइड होगी लेफ्ट, यानी दाई बाई। ये साइड होगी राइट। ठीक है, मतलब दाईं ओर। अगर अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले कि दक्षिण का दायां, ये मान लो साउथ है, इसका लेफ्ट क्या होगा? ये होगा, और इसका राइट ये होगा। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये तो राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, लेकिन साउथ के लिए ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस ये चीज ना पता होने पे भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा मैं और भी कुछ चीजें बताता हूँ, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है। सूर्योदय होता है ना, सनराइज, सूर्योदय, वो हमेशा पूर्व दिशा से होता है, और पश्चिम में सनसेट होता है। ठीक है, सूर्यास्त होता है, समझ जाइएगा। ठीक है, तो वो यहां से यहां तक आता है। तो जब सूरज पूर्व की दिशा में उदय होता है, ठीक है, सनराइज होता है, तो उस टाइम अगर कोई भी व्यक्ति सूरज की तरफ, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में अगर चेहरा करके खड़ा है, तो उसकी परछाई हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, सूर्योदय के समय, मतलब सनराइज के टाइम पे, अगर वो व्यक्ति सनराइज के टाइम पे नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, तो उसकी हमेशा जो शेडो है, परछाई है, वो लेफ्ट साइड में बनेगी। लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये वेस्ट वाली। ठीक है, और वो अगर साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है सनराइज के टाइम पे, तो उसकी हमेशा जो शेडो है वो राइट साइड बनेगी, क्योंकि साउथ का राइट होता है, ये इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, इसका वाइस वर्सा, मतलब कि सनसेट के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है, तो उसकी जो शेडो है वो ईस्ट में बनेगी। अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, तो राइट साइड बनेगी। ठीक है, और वही साउथ की डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, तो लेफ्ट साइड बनेगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन याद रखना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। ये आई होप ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में सुना होगा एक वर्ड के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो क्या होता है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन है ए और सी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा?
ए बी के स्क्वायर के बराबर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। यही पढ़ा है। मतलब हिंदी में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसा होता है ना, सुना होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइपोटेनियस का मैं ऐसे एच से प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, सॉरी। ओके, ठीक है। मान लो अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है वो डायरेक्शन के पार्ट में कहीं ना कहीं आपको काम आएगी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अगर टफ क्वेश्चंस आए तो ये पाइथागोरस थ्योरम में काम आएगी। इनके बीच का 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है NEWS। अगर कोई आपको बोले कि आप नॉर्थ दिशा में जा रहे हो, ठीक है, आप एक बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हो, मतलब नॉर्थ साइड चल रहे हो, फिर आप बाएं मुड़ते हो। जैसे ही बाएं मुड़ने का बोले ना, तो आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनाओगे, ऐसे मुड़ना है। ये हमेशा, जब तक आपको क्वेश्चन में ये दिया ना हो कि इतने डिग्री पे मुड़ना है। अगर आपको बोले बाएं मुड़ना है तो सीधा 90 डिग्री पे मुड़ना है, दाएं मुड़ना है तो सीधा 90 डिग्री पे मुड़ना है। ठीक है, अगर आपको बोले कि आपको यहां से 45 डिग्री के एंगल पे दाईं ओर मुड़ना है, तो 45 एंगल के डिग्री पे दाईं ओर, तब ऐसे मुड़ना हो। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कोई एंगल दे ना रखा हो, तब तक हम हमेशा बाईं ओर दाईं ओर को 90 डिग्री से ही जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री की तरफ ही मुड़ेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इतना सारा अगर आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आई है अच्छे से और याद हुई है, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखूंगा मैं अभी, वो अपन करेंगे। ठीक है, सो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। If A is to south of B and C is to east of B, in what direction is A with respect to C? Southeast, north, southwest, none of these. यदि A B के दक्षिण में है और C B के पूर्व में है, तो C के संदर्भ में A किस दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व, उत्तर, दक्षिण पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। आप ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, और इसका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके सॉल्यूशन के लिए और काफी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.